किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय के साथ समझ 7 साल बीत जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, वह बूढ़ा होता जा रहा था। तो उसने सोचा उम्र के इस पड़ाव में, उम्र की इस लास्ट स्टेप में क्यों ना कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो उसने एक बड़ा सा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और उसने अपने पड़ोसी देश के राजाओं को आमंत्रण दिया। वो अपने पड़ोसी देश के राजाओं के साथ में बैठकर एक रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाना चाहता था। तो उसने उस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए अपने एक राज्य की एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया नाचने के लिए। तो जब वह आयोजन किया गया तब वहाँ पर सभी बैठे हुए थे। तो राजा ने अपने गुरुजी को बुलाया, जो उनके कुल गुरु थे, उनको भी आमंत्रण दिया कि आप आइए और इस नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीजिए। तो उनके गुरुजी भी आए और सभी का सिंहासन लगाया गया। राजा बैठा हुआ था, इस साइड में गुरुजी बैठे हुए थे, उधर होने वाला मतलब युवराज बैठा हुआ था, उधर राजा की पुत्री बैठी हुई थी, सभी बैठे हुए थे। जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, शाम को कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो कार्यक्रम इतना मनोरंजन, इतना रोचक था कि जब करते करते 2:30-3 बज गए। तब जो नर्तकी का तबला वाला था वह सोने लगा, उसको ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। तब तक नर्तकी ने देखा कि अगर हमारा तबला बजाने वाला सो गया तो राजा हमें दंड देगा। तो नर्तकी ने उस समय एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। तो उस दोहे को जैसे ही तबले वाले ने सुना तो वह फिर से उसी जोश के साथ तबला बजाने लगा। नर्तकी उसे समझाना चाह रही थी कि बहुत बीत चुकी है, अब सिर्फ थोड़ी रही है। और उस दोहे का सबने मतलब अलग अलग निकाला। जो राजा के गुरुजी थे उन्होंने उस नर्तकी को सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दे दी, और जो उसका पुत्र था उन्होंने अपना राज मुकुट लेकर नर्तकी को और दे दिया। और जो राजा की पुत्री थी उसने अपना 9 लखा का हार उस नर्तकी को दे दिया। तो राजा ये सिंहासन में बैठा हुआ देख रहा था। तो तभी वो उस नर्तकी के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐसे तो तुम हमें एक दोहे के कारण तुम हमारा पूरा खजाना लूट लोगी, सिर्फ एक दोहा। तो गुरु जैसे ही राजा बोलने वाला था कि इसे जेल में डालो, तो उस राजा के गुरुदेव ने कहा कि राजन रुको, इस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला है। इस दोहे का मतलब मैंने भी निकाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहाँ संन्यास में जंगल में भगवान की तपस्या करता था, भगवान को देखने के लिए तरसता था, और ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उम्र के इस पड़ाव, इस स्टेज में मैं आकर क्या कर रहा हूँ अब तो मुझे। और तभी अपना कमंडल लेकर गुरुजी चल दिए। फिर उसकी पुत्री ने एक उस दोहे का अलग अर्थ निकाला। पुत्री ने निकाला कि मैं आज ही आपके महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी में, मेरी बहुत उम्र हो चुकी है और आपने मेरी शादी नहीं करवाई। मैं आज ही आपके महावत के साथ भागने वाली थी, पर जैसे ही मैंने यह दोहा सुना कि बहु बीती थोड़ी रही, कि बहुत बीत चुकी है, अब सिर्फ थोड़ी रही है, और उसने भी दोहा का मतलब अलग निकाला। और जो राजा का बेटा युवराज बैठा हुआ था उसने भी उस दोहे का मतलब अलग निकाला, क्योंकि उसकी भी उम्र हो चली थी और राजा ने उसे युवराज, महाराजा, नया महाराजा घोषित नहीं किया हुआ था। तो उसने उस दोहे का बहु बीती थोड़ी रही, और उस युवराज ने यह प्लानिंग की थी, यह षड्यंत्र किया था कि आज मैं सैनिकों के साथ में मिलकर ही अपने पिताजी की हत्या कर दूंगा। और उसने उस दोहे का मतलब अलग निकाला कि बहुत बीत चुकी है, मैं इतने समय तक झेल चुका हूँ, इतने समय में बिता चुका हूँ, और मैं क्यों अब अपने पिता का कलंक अपने सर लगाना चाहता हूँ। तो उस दोहे का मतलब सब ने अलग अलग निकाला, क्योंकि दोहा था बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पलक के क्यों कारण तू अब कलंक लग जाए। तो आप दोस्तों बहुत बीत चुकी है। आप सोच रहे हो कि अब मैं इस ये फील्ड में छोड़ दूं, अब मैं ये काम करना छोड़ दूं, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत तो बीत चुकी है। अब आप लास्ट स्टेज में आ रहे हो। तो जैसे ही आप आखिरी समय में आते हो तो आपका आत्मविश्वास टूट जाता है।
आप सोचते हो कि पास हुआ ही नहीं जा रहा, हुआ ही नहीं जा रहा, हुआ ही नहीं जा रहा, तो आप अपना आत्मविश्वास तोड़ देते हो। तो आत्मविश्वास मत तोड़िए, क्योंकि बहुत बीत चुकी है। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।